जापान इंडिया को सीखते हुए, इंडिया को फॉलो करते हुए आज यूएस को आंखें दिखा रहा है और ट्रेड डील के लिए जाना था लेकिन वो विजिट कैंसिल हो गया। इंडिया जापानीज इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहता है भारत के अंदर और जापान ने तो इंडिया के ऊपर पैसों की बारिश कर दी, डॉलर्स की बारिश कर दी है जापान ने भारत के ऊपर। यकीन करें, मोदी हुकूमत के ऊपर, यानी जो जो उसने इन्वेस्टमेंट कर छोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान होते हुए चाइना जाएंगे। पीएम मोदी 2 दिवसीय जापान दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ बातचीत की। इसी बीच दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी की इस जापान यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और जापान के बीच रिश्तों को और मजबूत करना है। भारत और जापान के बीच कई समझौतों पर बात बनी, जिसमें दोनों देश रक्षा आपूर्ति श्रृंखला मजबूत बनाने, निवेश, एआई, अंतरिक्ष, हाई स्पीड रेल, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, फार्मा, खनिज, टेलीकॉम और तकनीक क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाएंगे। जापान भारत में अगले 1 दशक में करीब 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। दोनों देश संयुक्त रूप से काम करेंगे। दोनों देश एक साथ मिलकर चुनौतियों का समाधान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी बीच पाकिस्तान मीडिया पीएम मोदी के जापान दौरे को लेकर बातचीत कर रहा है कि पीएम मोदी जापानीज इन्वेस्टमेंट भारत लाना चाह रहे हैं। देखिए आगे वीडियो में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो जापान पहुंच गए हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि वो एक बुलेट ट्रेन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट साइन करेंगे जापानीज गवर्नमेंट के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी। आपको पता है कि इंडिया का एक मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज कर लिया है कि अब आप इंडिया के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जापान और चाइना के विजिट पे गए हैं और इसमें भी सिग्नलिंग है। ये भी आप देखें, इंडिया सिग्नलिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अगर चाइना अकेला चला जाता हूँ या चाइना जाता हूँ तो इट विल हैव अ डिफरेंट कॉनोटेशन। तो हल क्या है? उन्होंने कैसे करते हैं कि मैं चाइना नहीं जाता डायरेक्ट, मैं जापान चला जाता हूँ और जापान से होके इन चाइना आ जाता हूँ। 2 चीज़ें उन्होंने की हैं। एक तो ये किया कि ये इम्प्रेशन छोड़ा कि जनाब हम जो अपना वेस्ट है, वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं छोड़ रहे हम, हमारे वेस्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जापान रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न वर्ल्ड, जापान इज़ अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो कहते हैं वो तो ठीक है, वो तो हम चल रहे हैं, उनके साथ तो चल रहे हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा ये मैसेज किया है चाइना को कि भाई मेरे पास एक बड़े प्लेयर है जो तुम्हारा मेन कॉम्पिटिटर है, चाइना, जापान तीसरी बड़ी इकॉनमी है, चौथी बड़ी इकॉनमी है और आज भी हमारे उनके साथ बहुत बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा वो अहमियत है ना कि चाइना अहमियत रखता है। तो ये सिग्नलिंग ज़रूर दी जाती है, ये सिग्नलिंग होती है, याद रखिएगा। ये सिग्नलिंग ऐसे नहीं छोड़ी जाती। चाइना एम्बेसी जा रहे हैं नरेंद्र मोदी और अभी वो क्या कह रहे हैं, अभी अमेरिका में उन्होंने कहना शुरू कर दिया जनाब है, इसका मतलब ये है कि ये चाइना और रशिया और इन जगहों ज़्यादा जाएंगे अब। और अब अगर आप जापान से इंडिया के ताल्लुकात अगर आप देखें तो उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। अच्छा, ये विजिट नरेंद्र मोदी का वैसे भी इम्पोर्टेंट है। जापान जो है वो इंडिया का 5वां बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है। इंडिया ने फोकस किया हुआ कि जापान इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आए और आपको पता है कि पिछले 20 सालों के अंदर 2000 से लेकर 2024 तक जापान ने तकरीबन मोर देन 40 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट की है इंडिया के अंदर। जितनी आप समझ लें कि चाइना ने हमारे यहाँ 10 सालों में की हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, इससे कहीं ज़्यादा जापान ने इन 20 सालों में इंडिया में कर। इंडिया और जापान की जो दोस्ती है वो वर्ल्ड फेमस है और इनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। लेकिन आज जो है जापान की तरफ से एक बड़ी खबर ये आई है कि जापान के एक बिजनेस निगोशिएटर हैं जो कि टॉप बिजनेस निगोशिएटर है, उन्होंने यूएस जाना था डील के लिए, उन्होंने अपना यूएस का जो विजिट है कैंसिल कर दिया। अगर मैं ये कहूँ कि जापान ने अपना यूएस विजिट कैंसिल कर दिया तो ये बात गलत नहीं होगी। ये इस वजह से हो रहा है कि कल जो है
ट्रंप ने टैरिफ इंडिया पे जब इम्पोज किए तो जापान ने इंडिया को फॉलो करते हुए ट्रंप को आंखें दिखा दी हैं। अगर इंडिया के साथ अगर अब जापान की बात करें तो जापान और यूएस के बीच जो है 550 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील है। मतलब कि जापान से 550 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर जाएगी और बदले में यूएस जापान के ऊपर 15% का टैरिफ इम्पोज करेगा। लेकिन जब जापान ने देखा कि इंडिया रेजिस्ट कर रहा है यूएस के अगेंस्ट, तो जापान की पर कैपिटा इनकम तो इंडिया से बहुत बेहतर है और जापान एक डेवलप कंट्री है। जापान इंडिया को सीखते हुए, इंडिया को फॉलो करते हुए आज यूएस को आंखें दिखा रहा है और ट्रेड डील के लिए जाना था लेकिन वो विजिट कैंसिल हो गया। और दुनिया भर के आर्टिकल्स इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं कि जापान ने यूएस का जो विजिट है वो अपना कैंसिल कर दिया। ये पोज नहीं हुआ जनाब, कैंसिल हुआ। और हो सकता है इंडिया के बाद दूसरा नंबर जापान का हो जो कि ट्रंप टैरिफ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करे, और ये भी हो सकता है जापान के बाद चाइना आए और ये पूरा जो टैरिफ वाला जो सिस्टम है ये कोलैप्स भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया ने इसकी पहली ईंट रख दी और मे भी सेकंड जापान रख रहा है। और बड़ी खबर ये भी है कि जापान इंडिया के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर अमेरिकन कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, बड़ा मुनाफा कमा सकती है, तो जापान पीछे क्यों रहे। इसमें जो वो कहते हैं कि जी मोदी तो बोलता ही नहीं है, मोदी तो सिर्फ करके दिखाता है, तो मोदी ने करके दिखा दिया। मोदी ने करके ये दिखाया है कि मोदी चाइना से पहले जापान चला गया। अब मोदी का चाइना से पहले जापान जाना कितना अहम है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब चाइना में जो है वो एससीओ है और जो चाइना है वो जापान और चाइना जो है आपको पता है क्या हालात है उन दोनों के बीच के ताल्लुकात के, रिलेशंस के। तो मोदी ने क्या किया कि चाइना को जो है ये बताने के लिए, यानी एक तरफ देखिए ना आप अपने चाइना और इंडिया के भी क्या ताल्लुकात हैं, तो एक आप अपने राइवल के घर जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि जी वो कहें कि नहीं जी हम नहीं आ रहे, वो तो नहीं इस तरह करते, हर जगह जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान भी चले गए थे, याद होगा आपको, समिट में हिस्सा लेने के लिए जो थी वो वाली, और वो भी गए हैं। लेकिन उससे पहले जापान गए और जापान ने तो इंडिया के ऊपर पैसों की बारिश कर दी, डॉलर्स की बारिश कर दी है जापान ने भारत के ऊपर। यकीन करें, मोदी हुकूमत के ऊपर, यानी जो उसने इन्वेस्टमेंट कर छोड़ी है जापान ने, तो ये वो करके दिखा दिया उन्होंने। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ क्या है इसके अंदर। ये है जी 68 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट प्लेज की है जापान ने भारत के लिए। 68 बिलियन डॉलर्स in India during the visit by Prime Minister Narendra Modi to Tokyo as the two countries agreed to deepen security ties। ये जो है ये सिर्फ सिक्योरिटी टाइज के लिए नहीं है, इसके लंबे चौड़े हमारे सामने डिटेल्स आ रही हैं। जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, डजन्स हंड्रेड्स ऑफ एग्रीमेंट्स दोनों कंट्रीज़ के बीच हुए हैं, जापान एंड इंडिया के बीच। आपको पता है जापान कितना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इकोनॉमिकली जापान कितना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, आपको अंदाज़ा है। इंडिया भी इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। लेकिन चाइना जाने से पहले मोदी ने शी को ये कहा, लो जी ए देखो मैं की करके आया, और ढेर लगा दिए उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट के। 68 बिलियन डॉलर्स जापान की इन्वेस्टमेंट हो रही है भारत के अंदर, जो उन्होंने प्लेज किया है। और 50,000 इंडियंस को जॉब्स दी जाएंगी जापान के अंदर। भारतीय जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर संभाल लिया है, जो स्किल्ड वहाँ पे पीपल हैं, क्योंकि अब वो अप्लाई करेंगे और जापान वाले उनको बुला रहे हैं। 50,000 के करीब जो इंडियंस हैं उनको वहाँ पर स्किल्ड जो हैं इंडियंस, उनको जॉब्स दी जाएंगी, जापान के अंदर जाएंगे, वो जाके काम करेंगे। और जापान एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत कंट्री है और वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। एक जिसे कहते हैं क्लोज सोसाइटी कहते हैं, लेकिन कमाल की उन्होंने अपनी इकोनॉमी और सोसाइटी बना के दिखा दी। ऐसा फूड और ऐसा हर कुछ जो चेक एंड बैलेंस है, दैट इज़ अनबिलीवेबल। तो ये है, ये तो हो गया एक तरफ। अच्छा, इसके साथ चलें थोड़ी सी और खबर हम ये भी शामिल करें, जहां भारत के अंदर पैसा रुड़ के आ रहा है, पैसे के दरिया बहते चले आ रहे हैं, डॉलर्स के रेले बहते चले आ रहे हैं जापान से इंडिया की तरफ।